हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.5 पे और क्वेश्चन नंबर है 9। क्या कर रहा है? द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 45। फिर आगे कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द नंबर्स। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहा है कि दो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 45 और जो उसमें से स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ द लार्जर के। तो फाइंड द नंबर। तो यहाँ पर ले लेते हैं कि लेट द लार्जर नेचुरल नंबर इक्वल टू में x एंड स्मॉलर नेचुरल नंबर इक्वल टू में y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 45। दो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस क्या है? 45, यानी x का स्क्वायर और y का स्क्वायर कितना है? 45 है। एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर का 4 टाइम्स के इक्वल है। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलेगा? इसमें ना हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4x है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह पे 4x रख देते हैं और इक्वल टू में 45, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 45 इक्वल टू में 0। चलिए इसका फैक्टर करते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? माइनस का 45 एक्स स्क्वायर होगा, तो बीच वाले का फैक्टर करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 5x माइनस 45 इक्वल टू 0। सब ऐड होगा तो माइनस का 4x और इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन है x, तो x माइनस का 9 प्लस का 5 कॉमन है, x माइनस का 9 दोनों ब्रैकेट में आ गया, x माइनस 9 कॉमन हो जाएगा, तो x और प्लस का 5 इक्वल टू में 0। तो हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू में 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू में 0। तो x का वैल्यू यहाँ पे 9 आ जाएगा और x का वैल्यू माइनस का 5 आ जाएगा। तो देखिए हमारा जो नंबर था वो नंबर कैसा है? वो नंबर इज नेचुरल है, तो देयरफॉर x का वैल्यू माइनस 5 तो नहीं ना होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा? 9 होगा। ठीक है। अच्छा, y का वैल्यू अब क्या होगा? तो ऊपर आपका वाई स्क्वायर किसके इक्वल था? 4x के, वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4 इंटू एक्स के प्लेस पे 9, तो y इक्वल टू में रूट ऑफ 36 प्लस माइनस लेंगे, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो देखो यहाँ y इक्वल टू में जो 6 है वो तो ठीक है, y इक्वल टू जो 6 है वो तो ठीक है क्योंकि वो नेचुरल नंबर है, और y इक्वल टू माइनस 6 ये नहीं पॉसिबल है क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है। देयरफॉर फर्स्ट नंबर यानी कि या लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इक्वल टू में आ जाएगा 9, x था ना, और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वो आपका y था, यानी कि वो हो जाएगा 6। तो 9 और 6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10, फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे? द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 5, यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू में x एंड सेकेंड नंबर। तो देखिए क्या करा कि दोनों का डिफरेंस है ना वो 5 है, तो एक x लिए तो दूसरा क्या हो जाएगा? एक x लिए तो दूसरा ले लेते हैं हम लोग x माइनस 5। देख लो इन दोनों का डिफरेंस 5 आ जाएगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें कि इनके रिसिप्रोकल का डिफरेंस, तो देखो x ग्रेटर है और x माइनस 5 क्या है? स्मॉल है। इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करने पे स्मॉल हो जाएगा ना, तो इसमें से इसका रिसिप्रोकल होगा 1/x माइनस 5 और x का रिसिप्रोकल होगा 1/x।
तो अब इन दोनों में से कौन ग्रेटर है, तो इसमें 1/x - 5 ग्रेटर है, 1/x स्मॉलर है। क्यों, ये देखो 5 ग्रेटर है ना 3 से, तो 1/5 क्या होगा, लेस देन होगा कि नहीं 1/3, तो रेसिप्रोकल होते ही उल्टा हो जाता है। तो यहाँ ग्रेटर कौन होगा 1/x - 5 और स्मॉलर कौन होगा 1/x, और दोनों का डिफरेंस क्या कह रहा है 1/10 है। ठीक है, एलसीएम लीजिए, x इंटू में x - 5, इसमें डिवाइड करेंगे x - 5 से, x - 5 जाके x - 5 में x - 5 से डिवाइड करेंगे 1 जाके यहाँ नीचे x बच जाएगा, और x जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा, इसमें से डिवाइड करेंगे x कट जाएगा, x - 5 1 में जाके मल्टीप्लाई करेगा, ऊपर x - प्लस 5, और नीचे है आपका x² माइनस का 5x = 1/10। यहाँ x से x कैंसिल, तो आ जाएगा 5y में x² माइनस का 5x = में 1/10। यहाँ से हो जाएगा x² माइनस का 5x = में 50, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, x² माइनस 5x माइनस 50 = में 0। चलिए अब इसका फैक्टर करते हैं, तो यहाँ फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा x² माइनस का 10x और प्लस का 5x माइनस 50 = 0। इन दोनों का सम -5x, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। x कॉमन कीजिए, x माइनस का 10 प्लस का 5 कॉमन करेंगे, x माइनस का 10, x माइनस 10 को यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ प्लस का 5 = में 0। यहाँ से इक्वेट कर देते हैं दोनों को अलग अलग, x माइनस 10 = में 0 एंड x प्लस 5 = में 0, तो x = में 10 और x = में माइनस का 5। तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा x के 2 वैल्यू आ गए, तो k से फर्स्ट ले लेते हैं कि व्हेन x = में 10, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, आपका x था ना 10, और सेकेंड नंबर क्या था, तो सेकेंड नंबर था x माइनस का 5, यानी 10 माइनस 5 हो जाएगा। केस 2 व्हेन x = माइनस ऑफ 5, तो यहां से फर्स्ट नंबर इक्वल टू में x यानी कि -5, और सेकेंड नंबर है x माइनस का 5 यानी कि -5 माइनस का 10। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द नंबर्स एंड देयर रेसिप्रोकल, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3, फाइंड द नंबर। कोई नंबर है जिसके साथ उसके रेसिप्रोकल का सम 10/3 हो जाता है। तो यहाँ पे ले लेते हैं, लेट द नंबर बी x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस नंबर के साथ इसके रेसिप्रोकल का सम जो है वह 10/3 है। एलसीएम लेंगे x² प्लस का 1 आ जाएगा और इक्वल टू में 10/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3x² प्लस का 3 इक्वल टू में 10x, ये ना हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, 3x² माइनस का 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करते हैं, 3x² माइनस 9x माइनस का x प्लस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों का सम -10x, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। 3x कॉमन x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन x माइनस 3, दोनों ब्रैकेट में सेम आया, x माइनस 3 को कॉमन कर लीजिए, यहाँ 3x बच गया, यहाँ -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इक्वेट करते हैं दोनों को 0 के इक्वल, x माइनस 3 इक्वल टू में 0 एंड 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा, और यहाँ 3x इक्वल टू में 1, दैट मीन्स x का वैल्यू 1/3। देयरफॉर हमारे पास जो नंबर चाहिए था वो नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो सकता है या फिर 1/3 भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा 12 में, डिवाइड 12 into 2 parts such that the sum of their square is 74। 12 को ऐसे 2 पार्ट में करना है जिनके स्क्वायर का सम क्या हो 74 हो। तो एक काम करते हैं, पहले लेते हैं लेट द फर्स्ट पार्ट इक्वल टू में x एंड सेकंड पार्ट इक्वल टू 12 - x।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसके स्क्वायर का सम, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2l माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू में 74। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 2l इंटू में x प्लस का x का स्क्वायर इक्वल टू 74। तो 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ 24x, 12 का स्क्वायर 144 और ये माइनस का 74 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस का 24x और यहाँ प्लस का कितना आ जाएगा जी, 70 हो जाएगा ना जी। चलिए तो अब यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 35 इक्वल टू में 0, ये जाएगा 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इक्वल टू में 0, 0 में 2 से डिवाइड होगा 0 हो जाएगा। इसका फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 5x प्लस का 35 इक्वल टू में 0। यहाँ दो टर्म में कॉमन करते हैं, तो यहाँ x कॉमन होगा x माइनस का 7 माइनस 5 कॉमन होगा x माइनस का 7, यहाँ x माइनस 7 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ x बच जाएगा यहाँ माइनस 5 इक्वल टू में 0। तो x माइनस 7 इक्वल टू में 0, यहाँ x माइनस 5 इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू में 7 और x इक्वल टू में 5। तो दो वैल्यू आ गए x का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पहला केस फर्स्ट गिवन x इक्वल टू में 7। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, वो x था, x यानी कि 7, और सेकंड पार्ट तो आपका 12 माइनस एक्स था, यानी कि 12 माइनस का 7 तो 5। केस 2 व्हेन x इक्वल टू में 5, x का वैल्यू अगर 5 हो तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट वो x था यानी कि वो 5 हो जाएगा, और सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट वो आपका 12 माइनस एक्स है यानी कि 12 और माइनस का 5 7 आ जाएगा। समझ गए? तो 5 और 7 या 7 और 5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 421। क्या कर रहा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 421, फाइंड द नंबर। अच्छा, 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लेते हैं। लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर इक्वल टू में x एंड सेकंड क्या हो जाएगा, तो कंसेक्यूटिव का आ रहा है ना जी, तो कंसेक्यूटिव का रहा तो सेकंड वाला x प्लस 1 हो जाएगा, सेकंड वाला नेचुरल नंबर x प्लस 1 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल, तो इनके स्क्वायर का सम, ठीक है, किसके इक्वल है, 421 के। तो फाइंड द नंबर्स। तो ये देखते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू में 1 और प्लस 1 का स्क्वायर और इक्वल टू में 421। तो यहाँ हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 माइनस का 421 इक्वल टू में 0। चलिए, तो यानी हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 420 इक्वल टू 0। 2 कॉमन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 210 इक्वल टू 0, ये जगह डिवाइड में बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 210 इक्वल टू में 0। एक काम करते हैं, हम इसका फैक्टर करते हैं, और हम चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस का इसे 15x और माइनस का 14x कर सकते हैं, और माइनस 210 इक्वल टू में 0। सब्ट्रैक्ट होगा तो x आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। यहाँ x कॉमन है, x प्लस का 15 बच जाएगा, माइनस 14 कॉमन होगा, x प्लस का 15 बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, x प्लस 15 कॉमन कर सकते हैं, यहाँ x बच जाएगा और माइनस 14 इक्वल टू में 0। अब दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं, x प्लस 15 इक्वल टू में 0 हो जाएगा और x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू में माइनस ऑफ 15 और यहाँ x इक्वल टू में 14। तो यहाँ पे हमें पता है कि नेचुरल नंबर नॉट भी निगेटिव हो सकता है, यहाँ लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स नॉट बी निगेटिव, यानी कि x का वैल्यू 14 होगा, माइनस ऑफ 15 नहीं होगा। देयरफॉर हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर आपका हो जाएगा x यानी कि 14
और सेकेंड नेचुरल नंबर वो क्या था, x प्लस 1 यानी कि 14 प्लस का 1 15 हो जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है कि अ 2 डिजिट नंबर is such that the product of its digit is 18. When 63 is subtracted from the number, the digit interchange their places. Find the number. क्या कर रहा है कि कोई 2 डिजिट नंबर है जिनके डिजिट का प्रोडक्ट 18 है और जब 63 को सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर में से तो उसके डिजिट इंटरचेंज हो जाते हैं अपने प्लेस से। तो फाइंड करना है नंबर को। तो एक काम करते हैं, ले लेते हैं लेट द यूनिट डिजिट इक्वल टू में x एंड 10th डिजिट 10th प्लेस वाले डिजिट का क्या होगा। तो देखो दोनों डिजिट का प्रोडक्ट 18 है तो फर्स्ट x है तो सेकंड क्या हो जाएगा 18 बाई x। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा नहीं वापस। तो आपके पास 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 2 डिजिट नंबर होगा 10 टाइम्स ऑफ 10th डिजिट और प्लस में यूनिट डिजिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। When 63 subtracted from the नंबर में से 63 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 इंटू में 18 बाई एक्स प्लस एक्स, ये आपका नंबर है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं 63। तो क्या कह रहा है कि डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, डिजिट के प्लेसेस इंटरचेंज होता है ये आपस में, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 10x और प्लस का 18 बाई एक्स। चलिए आगे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको इधर ले आते हैं और 63 को इधर ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखो 180 बाई एक्स प्लस का x माइनस 10x माइनस 18 बाई एक्स इक्वल टू में प्लस का 63। तो देखो बाई एक्स वाले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 बाई एक्स और यहाँ माइनस 18 बाई एक्स है। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 162 आ जाएगा और बाई एक्स, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ 9x इक्वल टू में 63। यहाँ एलसीएम ले क्या, या एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक काम कर सकते ऊपर से 9 कॉमन कर लें। क्या 9 कॉमन कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा, तरफ कट भी जाएगा तो आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। 9 कॉमन करेंगे तो कितना टाइम्स में ले जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 9 से यहाँ पे करेंगे ना तो 9 1 जा 9, 7 बचेगा, 9 8 जा 72 और बाई एक्स, ठीक है, और माइनस का x इक्वल टू में 63। ये इधर जाएगा डिवाइड में तो 18 बाई एक्स माइनस का x इक्वल टू में 63 बाई 9, 7 टाइम्स में कट जाएगा। यहाँ एलसीएम लेते हैं x, तो 18 माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू में 7। ये जाके से x मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 7x और इक्वल टू में 18 माइनस का x स्क्वायर। इन सबको एक तरफ कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 18 हो जाएगा और इक्वल टू में 0। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर फैक्टर करते हैं। तो देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस का 9x और माइनस का 2x माइनस 18 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट होगा तो 7x और मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। x कॉमन करेंगे x प्लस का 9 और माइनस 2 कॉमन करेंगे x प्लस का 9, दोनों जगह x प्लस 9 आ गया। यहाँ से x प्लस का 9 कॉमन कर लीजिए तो आपका यहाँ x बच जाएगा, यहाँ माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 9 इक्वल टू में 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू में माइनस ऑफ 9 और x इक्वल टू में 2। तो यहाँ पे है ना प्लेस ऑफ डिजिट निगेटिव में तो होगा नहीं, ये -9 पॉसिबल नहीं है। यूनिट डिजिट नॉट बी निगेटिव में तो होगा नहीं। तो देयरफॉर x का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो हमें 2 डिजिट नंबर चाहिए था, 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर क्या था, 10 इंटू में 18 बाई एक्स और प्लस का x, तो हो जाएगा 10 इंटू में 18 और बाई में 2 प्लस का 2, ये 9 टाइम्स में कट जाएगा तो आ जाएगा 90 प्लस का 2। तो क्या आ जाएगा 92, हमारे पास 2 डिजिट नंबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। A 2 digit number is 5 times the sum of its digit and also equal to the 5 more than the twice the product of its digit. Find the number. क्या कर रहा है कि 2 डिजिट नंबर है
जो 5 टाइम्स हैं अपने डिजिट के सम से, ठीक है। एंड ऑल्सो इक्वल टू द 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इस डिजिट, यानी कि डिजिट के प्रोडक्ट से ट्वाइस से 5 मोर देन है। चलिए, तो यहाँ पे डिजिट्स में कोई रिलेशन ऐसे डायरेक्ट नहीं दिख रहा, तो हमें यहाँ फर्स्ट ले लेना होगा कि लेट द यूनिट डिजिट इक्वल टू मैक्स एंड टेंस डिजिट इक्वल टू में वाई। तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर वो हो जाएगा 10y प्लस का x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि ए 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ये 2 डिजिट नंबर जो है इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, इसके डिजिट के सम का वो कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स में। 10y प्लस का x इक्वल टू में हो जाएगा 5x प्लस का 5y। ठीक है, एक काम करते हैं, इस 5y को इधर ले आते हैं और x को इधर ले आते हैं। 5y इक्वल टू में 4x आ जाएगा। या तो यहाँ x का वैल्यू निकाल लो या तो y का निकाल लो। तो जैसे y का ही निकाल लेते हैं, y का वैल्यू हो जाएगा 4x बाई 5 एज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ क्या कर रहा है फिर आगे, इज ऑल्सो इक्वल टू द 5 मोर देन द ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। किसके इक्वल है, 10y प्लस x। 5 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट से 5 मोर देन, तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट के ट्वाइस से 5 मोर देन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ y का वैल्यू इसमें रख देते हैं, पुट y इक्वल टू में 4x बाई 5। तो 10 इंटू में 4x बाई 5 प्लस का x इक्वल टू में 2x इंटू में 4x बाई 5 और प्लस का 5। चलिए बोथ साइड एलसीएम ले लेते हैं। एक काम कर सकते हैं, तो कटने वाला है, काटिए नहीं, पहले लिख दीजिए 5 ही लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ 5 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 40x, काट नहीं रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, और प्लस का 5x, तो आ जाएगा 8x स्क्वायर और प्लस का 25, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तब 45x इक्वल टू में 8x स्क्वायर प्लस का 25, इसको उधर ले जाएंगे, 8x स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 25 में 8x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 200 आएगा। तो इसका फैक्टर करते हैं, माइनस का 40x माइनस का 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। देखो ये ऐड होगा -45 और इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। तो 8x कॉमन हो जाएगा, x माइनस का 5 माइनस 5 कॉमन होगा, x माइनस का 5। तो x माइनस 5 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो बच जाएगा 8x माइनस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अलग अलग कर लीजिए, x माइनस 5 इक्वल टू 0 और 8x माइनस 5 इक्वल टू 0। x इक्वल टू में 5 और यहाँ पे 8x इक्वल टू 5, डेट मीन्स x इक्वल टू में 5/8। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो आपके पास यूनिट डिजिट था वो तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, यूनिट डिजिट नॉट बी इन फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन में तो नहीं होगा, देयरफॉर x का वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा। तो x का वैल्यू 5 आया, तो हमारे पास ऊपर y इक्वल टू में क्या था, आपको याद होना चाहिए, 4x बाई 5 था, 4x बाई 5, यानी कि 4 इंटू में 5 बाई में 5 से 5 कैंसिल, आपका 4, तो हमारा y की वैल्यू 4 आ गया। तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर चाहिए था ना जी, तो जो 2 डिजिट नंबर हैं वह क्या हो जाएगा, तो वो 10y प्लस का x, यानी कि 10y के प्लेस पे 4 और प्लस का x के प्लेस पे 5, तो 40 और प्लस का 5 45 आ जाएगा। समझ गए।